देख रहे हैं प्रोग्राम छुपी हुई दास्तानें अदाकारों का सफरनामा। मैं हूं आपकी होस्ट ईमान समीम और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है एक सीनियर अदाकारा जिन्होंने अपना सफर रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से वो टीवी की भी सुपरस्टार हैं। तो टुडे वी हैव नन अदर देन द लेजेंडरी मिस अजरा साफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पहली किस्त को 4 चांद लगाए और हमें टाइम दिया। ये आपका प्यार है, आपकी रिस्पेक्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच बेटा। नहीं, वी आर ऑनर्ड। अच्छा तो मैम मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि आपकी अर्ली लाइफ की क्या जर्नी थी? आप कहाँ पैदा हुई और बचपन की आपकी क्या यादें हैं? मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई, वहीं स्कूलिंग मेरी थी, वहाँ कॉलेज भी था लेकिन वहाँ को एजुकेशन था। तो मैंने शुरू किया फर्स्ट ईयर वहाँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ क्योंकि लड़के ज्यादा थे, लड़कियां बहुत कम थी। तो मैंने घर आकर अपने वाले साहब से जिक्र किया, तो मेरे बड़े भाईजान थे आजम खुर्शीद साहब, वो जनरल मैनेजर थे, वो उन दिनों थे मुल्तान में। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से ने उनसे बात की, तो उन दिनों बेटा वो आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी, वो डायल करने वाले फोन होते थे, ऐसे मोबाइल फोन नहीं होते थे, काले रंग के। तो उन्होंने मेरे भाईजान को फोन किया मुल्तान के, इस तरह से तुम्हारी बहन के लिए मसला है, तो क्या ख्याल है? तो उसने कहा ख्याल क्या है, आप इसे मेरे पास भेज दें। तो मैं फिर अपने भाई के पास मुल्तान आ गई। तो फिर मैंने वहाँ रेडियो से खबरें पढ़नी शुरू की। हमारे उस प्रोड्यूसर का नाम था सईद मिर्जा। तो थोड़ा अरसा मैंने जब खबरें पढ़ी तो लोगों ने बड़ी पसंद की। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप चूंकि डेरा गाजी खां से ताल्लुक है आपका, हालांकि मेरी मदर टंग पंजाबी है, लेकिन सराइकी मुझे बहुत अच्छी तरह आती है, इसलिए कि मैं वहाँ पैदा हुई पली बड़ी। तो उन्होंने कहा आप सराइकी बोल लेती हैं? तो मैंने कहा जी मैं बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक हम ड्रामा शुरू कर रहे हैं, तो वो सराइकी में है, आप करेंगी? तो मैंने कहा जी मैं घर से पूछ के आपको बताऊंगी। फिर मैंने अपने भाईजान से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ड्रामा रेडियो पे कर लो। तो मैं फिर शुरू किया मासी सत्तो के नाम से। तो उसमें मेरे साथ हमारे बहुत मशहूर एक मोहसिन गिलानी है। मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुई तो वो मेरा ख्याल है 9th या 10th में पढ़ते थे, मुझे अब ये अच्छी तरह याद नहीं, मुझसे छोटे हैं थोड़े। तो उसके बाद मैं और वो हम मासी सत्तो बनती थी, वो मतलब मेरा बच्चा बनता था, और सराइकी में बड़ी बहन को बेबे कहते हैं जी। तो वो मुझे बेबे कह के बुलाता था। वो ड्रामा हमने बेटा किया कोई तकरीबन 5 साल या 5.5 साल। हाँ, उसके बाद भाईजान ने कहा कि नहीं अब शादी कर। तो उसके साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ती रही। तो मैं सेकंड एफएससी तक किया था मैंने। एफएससी में मेरी कम पार्ट आ गई थी, तो फिर वो मैं नहीं अब मेडिकल में दाखिला नहीं ले सकी। तो उसके बाद वहाँ लाहौर ही में ना, यहाँ लाहौर ही में लोअर माल पे एक हेल्थ स्कूल है, वहाँ फिर मैंने अपने भाई से पूछ के वहाँ उनके साथ ही गई, वहाँ इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने मुझे लेडी हेल्थ विजिटर एक होती हैं, वो मैंने ट्रेनिंग की। थोड़ा अरसा मैंने नौकरी भी की, 10,000 तनख्वाह थी तब मेरी। आज के जमाने में और 68-9 में आप देख रहे हैं कितना फर्क होगा। तो उसके बाद फिर मैं अपनी वालदा के लिए चीजें, अपने बहन भाइयों के लिए चीजें लेके आया करती थी, तो सब बड़े खुश होते थे। अखबार आता था तो उसमें लेडी हेल्थ विजिटर का एक एड आया, इश्तहार कि हमें सऊदी अरब से कि हमें लेडी हेल्थ विजिटर की जरूरत है, तो अगर मतलब कोई है तो हमें अप्लाई करे, और एड्रेस भी साथ दिया हुआ था। तो मैंने अपने वालिदैन से जिक्र किया, बल्कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि ये मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ तुम्हारे कोर्स के लोगों को सऊदी अरब में वो कर रहे हैं, तुम अप्लाई करके देखो, अगर किस्मत में हुआ। जो जगह हम देखने के लिए तरसते हैं वो मतलब शायद तुम देख लो। मुझे वहां से कॉल आ गई, मैं हैरान हो गई कि मुझे कॉल आ गई। तो इस पर मेरी वालदा
ने एक नज़्म भी लिखी हुई है, वो मेरे पास रखी है अच्छा, कि मतलब उसका मफ़हूम ये है कि जिस जगह को देखने के लिए हमारी हम आँखें तरसते हैं। तरसती हैं, तुम वहाँ जा रही हो, मेरी सारी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं। मैं तकरीबन 3 साल वहाँ रही। वहाँ जुम्मे को और हफ्ते को छुट्टी होती थी। इतवार मज़े में। को वहाँ मतलब में छुट्टी नहीं होती थी, अच्छा, जुम्मा अच्छा। हफ्ता होती थी। जुम्मा तो हम जुमेरात की शाम को बेटा जाते थे जाते गाड़ी थे। में डॉक्टर साहब के साथ। हम वहाँ एक होटल में ठहरते थे, वहाँ हम उम्रे करते थे, नमाज़ें माशाल्लाह। पढ़ते थे, खाना काबा देखा ये तो फिर वहाँ और रहने की एक जी बात होती बेटा है ना। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा और उसके बाद मतलब उम्रे तो कर लिए बेशुमार। मस्जिद नबवी में जाके जो सुकून आता था आप यकीन करें मैं आपको बता नहीं मैं सकती। सोच और सकती हूँ। फिर इत्तेफ़ाक ये हुआ कि एक जुम्मे को हज था। अच्छा। जुम्मे का हज हज अकबर होता है। तो मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने हज अकबर की। जी, बिल्कुल मैम, आई थिंक इससे बड़ी एज़ाज़ की क्या ही बात हो सकती है कि आप जहाँ पे अल्लाह का घर है, वहाँ पे आपको रहना नसीब हो या 3 साल भी अगर आप रहें, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो फिर आपने जैसे कहा कि 3 साल के बाद आप वहाँ पे 3 साल रही, फिर आप वापस पाकिस्तान में आई। तो जब आप पाकिस्तान आई, तो फिर तब आप कहाँ पे रहीं और कैसे आपने तब फिर फिर आई तो डेरा गाज़ी खां ही थी, जी, लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पिंडी बुला लिया अपने पास क्योंकि उन अच्छा। दिनों वो पिंडी में थे। कहते अम्मी अब्बा से कहा कि इसे मेरे पास भेज दें। हुँ, तो वो मैं उनके पास आ गई। जी, वो मेरी भाभी और मेरे भाई वहाँ रहा करते थे। अच्छा, तो मैं फिर वहाँ उनके अपने भाई पास के आ पास। गई जी, रावलपिंडी में। आफ़ताब साहब मेरे बड़े भाईजान के बहुत अज़ीज़ और करीबी तो दोस्त थे। वो उनसे मिलने आया करते थे उनके घर, तो वहाँ मुझे भी देखते थे कि मैं हूँ। हाँ, हाँ, तो बात आती है। म मतलब वो कुछ दिन महीना डेढ़ गुज़रा तो मेरे भाईजान से उन्होंने कहा कि मैं बुरा ना मानो तो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई ने कहा कि अच्छा मैं अपनी बहन से पूछूँगा। वैसे ये अच्छा, मुझे मतलब देखते थे तो मैं थोड़ा-सा घबरा भी जाती थी। तो मैं ज़ाहिर है वो हाँ, तो कमरे में चली जाती जी, थी जी। या बुर्ज खाने में कहीं मतलब इधर-उधर हो जाती थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। आखिर उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया तो मेरे भाईजान से बात की, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी शादी हुई। शादी के कुछ 2-3 महीने के बाद ये 74 नवंबर की बात है। अच्छा, तो आप यकीन करेंगी कि मुझे आफ़ताब साहब ने जहाज में बैठते ही कहा कि तुम्हें सारे लोग कहते थे ना टीवी में काम करो, ही नोस कि या मुझे ऑफर होती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी, कहते गो अहेड, अब तुम जो मर्जी करो, फिल्म करो, टीवी करो। जहाज़ में जब आप जहाज बैठे में हुए जा थे। रहे थे हम। अच्छा, अच्छा। फिर जैसे ही आप यकीन करो बेटा हम जहाँ वहाँ कोयटा कोयटा पहुंचे पहुँचे। तो आफताब साहब को पीटीवी की तरफ से घर मिलते थे। अच्छा, मतलब वो पीटीवी के लोग हायर करके देते बिल्कुल। थे। तो हमने वहाँ तकरीबन को 8 घर बदले, 8 साल 8 घर कोयटा में ही? क्वेटा में ही। तो हर घर मैं क्वेटा में जाते ही मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया था। आप यकीन करें अब क्वेटा में हम तकरीबन 40 साल रहे, अच्छा 40 40 साल, ईयर। 40 ईयर्स तो आज मुझे क्वेटा की गलियां बाजार मतलब एक एक चीज अभी तक ऐसे याद ही। है। तो मतलब इस तरह से मेरा काम शुरू हुआ। मुझे फिर अजीब बात है कि मैं अननोन नंबर नहीं उठाती कभी। हुँ, तो हुँ। ये कोई 10-15 साल पहले बल्कि इससे भी ज्यादा पहले की बात है कि एक अननोन नंबर आया। मैंने अपने इन बच्चों में से किसी से कहा उठा लिया। बेटा उठाओ देखो हुँ। कौन। तो उन्होंने कहा जी मैं अहमद सईद ब्रिगेडियर बोल रहा हूँ और मैंने मैम से बात करनी है। तो नाम मुझे रीजनेबल लगा कि आर्मी का हाँ, बंदा आर्मी है। का बंदा तो एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे, आप मुझे कैसे जानते हैं? हुँ, तो उन्होंने इस बात पे मुझे कहा कि एवरी एवरीवन रिमेंबर यू एज अ मदर ऑफ क्वेटा, तो हुँ। हाउ कैन आई फॉरगेट यू। एग्ज़ैक्ट मैम जैसे आपने बात की कि आप फिर कोयटा चली गई और वहाँ पे आप 40 साल रहीं, इतना लंबा टाइम होता है, तो आपका वहाँ पे और आपने ये भी बताया कि आपने अदाकारी भी वहीं से ही आपके हस्बैंड ने आपको स्टार्ट कहा कि स्टार्ट करें और आपने स्टार्ट की। तो आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? उस शहर में एक नई जगह पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? उन दिनों क्वेटा, अब तो मुझे नहीं मालूम, मुझे काफी साल हो गए हैं काफ़ी क्वेटा साल हो छोड़े हुए। गए। अब उन दिनों लोग बड़े कंजर्वेटिव थे वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब औरतें भी बहुत बड़ी-बड़ी चादरें लेके निकलती थी। अभी भी मेरे पास क्वेटा की बहुत चादरें पड़ी हैं जो मैं भी लेके बाहर बिल्कुल। निकला करती थी। आप यकीन करेंगी बेटा वो खासा बिटर भी था और अच्छा भी था।
बिटर इसलिए था कि वहाँ जिस घर में मैं जाती थी, वहाँ के जवान बच्चे, लड़के शीशे तोड़ जाते थे मेरे घरों के। आपके घर के? जी, कि ये हम औरत हमारी औरतों को खराब करती है, टीवी में काम करती है, हमारी औरतें भी फिर चाहती हैं कि हम टीवी में काम करें और ये तो लेकिन मेरे शौहर का की जो बैक थी साथ ना, था आपके। वो उसने मुझे हारने नहीं दिया। अच्छा, तो मैं काम करती रही और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा अरसा लोगों ने मुखालफत की लेकिन फिर हुँ, वो भी आदी हो गए। ऐसा ही था, हाँ, हाँ। फिर बहुत आप यकीन करें मुझे क्वेटा के गली कूचों से प्यार है, बाजारों से प्यार है। अभी तक मेरे पास कई कपड़े ऐसे हैं जो मैंने वहाँ कुछ मार्केटें थी, कंधारी मार्केट थी और पता नहीं शबनम मार्केट थी, ये ऐसी नाम थे मार्केटों के, तो मुझे क्वेटा कभी नहीं भूलता। उसके बाद बिल्कुल। फिर हम इस्लामाबाद आ गए थे बेटा। इस्लामाबाद आके बहुत काम किया क्योंकि हुँ, मेरे शौहर की ट्रांसफर हो गई थी अच्छा, इस्लामाबाद और फिर मेरी बेटी ने भी वहीं से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल स्कूल है, से है। वहीं से उसने प्रेप से लेके मतलब बीए तक वहीं किया, बीएससी अच्छा, तक, अच्छा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी भी उसकी कोयटा में। हमारी एक ही बेटी है, अल्लाह का शुक्र है, लायक भी है। माशाल्लाह। इस तरह जिंदगी गुजरी। अब उसके बाद इस्लामाबाद में बहुत काम किया और बल्कि लोग जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया वो मेरे साथ तस्वीरें शेयर करते हैं कि ये फलान ड्रामा हमने इकट्ठे किया पुरानी था। पिक्चर्स आपके हाँ साथ जी शेयर जी। करते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद से हम लाहौर में हैं काफी सालों से, मेरे ख्याल अच्छा, 2000। फिर इस्लामाबाद से आप लाहौर में आ हाँ, गए। लाहौर फिर आ गए। अच्छा, ये तो थी आपकी लाइफ की जर्नी, आपने हमें इतना कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में। आपके 2 बहुत मशहूर ड्रामे हैं, दश्त और धुआँ के नाम से, जो कि बहुत फ़ेमस हुए, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे वो आपको मिले और फिर आपका क्या दस्त का जिक्र कर रही हैं तो इससे तो बड़ी ही यादें वाबस्ता हैं। बिल्कुल, आबिद अली हमारे घर आए क्वेटा में ना, जी, तो ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं भी, आफ्ताब भी, आबिद भाई भी। तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अब फौत हो गए हैं। तो वो आए, उन्होंने कहा कि आपा आपने मेरे साथ प्ले करना है, दश्त नाम है उसका और वो हमने गवादर में जाना है। मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती, तो क्योंकि मेरी तो बच्ची छोटी है। छोटी है। ये कह के मैं चाय बनाने के लिए ना बुर्ज खाने में आ गई। अच्छा, तो बाद में आफ्ताब साहब ने कहा आबिद अली से कि आप आराम से जाएं, ये करेगी। करेंगे, तो बिल्कुल, मैं हैरान हो गई जब मैं चाय लेके आई तो उन्होंने कहा आबिद भाई ने कि आफ्ताब साहब ने तो कहा है कि आप करेंगी। करेंगे। तो मैंने उनकी तरफ देखा, आफ्ताब की तरफ, कहने लगे बच्ची का कह रही हो ना, वो मेरी भी बच्ची है, मैं संभाल लूंगा। क्या बात है! तो इस तरह से फिर हम गवादर गए। गवादर हम तकरीबन 20-25 दिन रहे। गवादर में तब इतनी आबादी नहीं थी बेटा, कच्चे कच्चे घर थे लोगों के, सिर्फ समंदर ही समंदर था समझ वहाँ। मैं आपको जिन जिन शबिया खानम मरहुमा हमारे साथ थी, अच्छा, अच्छा, वो उन्होंने आया का रोल किया था। अच्छा, अतीका ओडो आजकल भी आपको नजर आती होंगी, वो थी, वो बेटी का रोल किया था। अच्छा, नुमान इजाज थे, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े मशहूर एक्टर हैं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, देखा होगा, वो थे। अयूब खोसो थे और मोहसिन गिलानी थे। मौसमी गिलानी मैं थे। मतलब जितने हमारे मशहूर एक्टर हैं ना जो आज, वो जी, जी, सारे दश्त में थे। अच्छा, अब मेरे पास एक प्राइज भी दश्त का पड़ा हुआ है, अच्छी जी, जी, परफॉर्मेंस का। तो आप यकीन करें कि वहाँ बड़ा मजा आया हमें, हुँ, काम बहुत अच्छा हुआ था वहाँ। हुँ, दश्त जो लोगों को आज तक याद है, और एग्ज़ैक्टली, जितने हमारे ये एक्टर आपको नजर आते हैं ना, बखुदा सारे दश्त में थे। दश्त में हाँ। थे। जैसे कि आपने हमें बताया कि दश्त जो कि ऑब्वियसली आज भी लोगों को याद है और माशाल्लाह इतना इतना कामयाब शो था वो। आपने अपने शो के बारे में तो बात की कि आपने कैसे ऐसा ड्रामा किया और आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको कोई ऐसा राइटर या डायरेक्टर जिनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुज़रा वहाँ उन दिनों क्वेटा में ही कोई था? वो डीसी हुआ करते थे रऊफ खालिद। इस्लाम में ट्रांसफर होगी ना, तो उन्होंने मुझे अच्छा, कहा मुझे 25 दिन आपके चाहिए, मैं कश्मीर पे प्ले कर रहा हूँ। कश्मीर मैं रऊफ खालिद को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे एक प्ले मुझसे क्वेटा में कराया था, उन्हें हुँ, शायद मेरी एक्टिंग पसंद आई, पसंद आई होगी बेशक। तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुलाया 25 दिन के लिए। मैं उन्हीं के घर रही। हमने आस-पास इस्लामाबाद के जो भी इलाके हैं ना, गोलरा शरीफ है, हुँ, कलर का हार है और पता नहीं छोटे-छोटे आबादियाँ हैं,
वहां जाके हमने कश्मीर पे प्ले किया था लाग। लाग। आप यकीन करें वो एक खूबसूरत तरीन ड्रामा, डायरेक्शन उसकी, राइटर उसके खुद थे। और जैसे मैं कोई मतलब सीन करके उठती थी, इन बिटवीन वो और सीन लिख देते थे कि नहीं ये बड़ा अच्छा हुआ है, एक और इस तरह का कर लेते हैं। उसके साथ ही वो साथ साथ लिखते रहते थे, साथ साथ वो डायरेक्शन उसकी देते रहते। मैं उस शख्स को कभी नहीं भूल सकती। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपने किसी के साथ टाइम गुज़ारा होता है या आप इतना अच्छा टाइम गुज़ारा होता है, तो आप उन लोगों को भूल नहीं सकते, ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गई पुरानी बातें, आपका सफ़र सारा क्या-क्या कैसे आपने स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे आज की, जैसे कि आपका एक बहुत ही अच्छा चैनल जो कि मैं खुद भी देखती हूँ और मेरे घर में भी देखते हैं, जीवन नगर के नाम से ग्रीन चैनल पे हम जी, आपको वो देख रहे हैं। चल रहा है, पिछले साल गर्मियों में जी, हुआ था। वो बहुत अच्छा प्ले है, वो भी जी, हमारे क्वेटा के ही हैं। काशिफ निसार उनका नाम है। और अभी मैं पिछले 1 या डेढ़ हफ्ते पहले इस्लामाबाद से भी करके आई हूँ एक प्ले। वो भी ग्रीन चैनल के लिए है, उसका नाम है थर्ड पर्सन। वो कब चलेगा अभी मुझे नहीं पता। तो उसमें भी काफी आर्टिस्ट हैं, कुछ कराची से आए हुए थे, कुछ मैं लाहौर से गई हुई थी, ज्यादातर कराची के थे और कुछ इस्लामाबाद के थे। तो वो उसका नाम है थर्ड पर्सन। इंशाल्लाह वो भी वो आप अब हम आगे देखेंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसका मतलब यही है कि हम इंशाल्लाह आपको देखते रहेंगे और हम भी आपको मतलब मैं यही कहूँगी कि मैं अपनी जनरेशन की तरफ से भी कहूँगी कि माशाल्लाह हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आपका काम बहुत अच्छा है। थैंक तो हम थोड़ी-सी बात करेंगे आपके अवार्ड्स के बारे में जो कि आपको ऑब्वियसली मिले ही होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना मुझे चाहेंगे? जितने भी अवार्ड मिले हैं ना, सिवाय एक अवार्ड के, अच्छा, वो मुझे लाहौर से मिला है, बाकी सारे क्वेटा के। सारे कोयटा हाँ, के हैं, बिल्कुल आपने कोयटा से हाँ, ही स्टार्ट किया और बिल्कुल। वहीं से हाँ, आप क्वेटा मेरे लिए बहुत ही लकी था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब लकी तो हर जगह, अगर लक अच्छी हो तो हर जगह ही होता है, ये नहीं कहना चाहिए। और आपने मेहनत की हो तो फिर तो मेहनत की हो उसका लक है, सिला मिला, इसमें बिल्कुल, कोई शक नहीं। और एक बात मैं ज़रूर एडमिट बिल्कुल, करूँगी यहाँ, और आप सबको बताना भी चाहूँगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर आफ़ताब साहब मेरी ज़िंदगी में ना होते ना, तो मैं आज अज़रा आफ़ताब ना होती, इतनी मशहूर ना होती। बेशक, अगर किसी का पीछे साथ हो, तो फिर इंसान इतना कुछ बड़ी अचीव कर सकता मज़बूत मेरी बैक थी। है। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह से आपकी जर्नी जान के, आपकी लाइफ़ के बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो भी लोग इतने सारे हमें लोग देख रहे हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, नए जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा माहौल है, आपको पता ही है। तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि उनको आना चाहिए और अगर आना चाहिए तो क्या मतलब मेहनत कैसे करनी चाहिए उन्हें? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। आने वालों के लिए मैं ये इतना कहूँगी कि एक तो अपनी ज़ात पर भरोसा करें, दूसरे अपने काम से काम रखें, अपने किरदार पे नज़र रखें, बजाय इसके कि इधर-उधर देखें या मतलब कुछ और करें। हमारे यहाँ जैसे जब हम करते थे, तो वो मैं थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट होता था ना, हमारे ज़माने में, वो काफ़ी मराहिल से गुज़रता था। सबसे पहले तो वो राइटर लिखता था, फिर उसके बाद एडिटर होता था, वो उसमें एडिट करता था कि भी ये जुमला ठीक नहीं है या ये जुमला इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। फिर उसके बाद डायरेक्टर के पास आता था। डायरेक्टर फिर सेलेक्ट करते थे कि ये रोल कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने रोल पर तवज्जो दें, इर्द-गिर्द के माहौल पर नहीं। अपने रोल पर तवज्जो देंगी तो आप देंगे या देंगी तो आप कामयाब एक्टर हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अपना अपने आप से ही इंसान जो है ना वो सीखता है, अपने आप ही को सिखाता है। और एक्टिंग के लिए एक बात जो ज़रूरी है, एक्टर या तो होता है या नहीं होता। ये बाय बर्थ किसी में नहीं है। ये आपके अंदर मतलब कोई एक चीज़ होती है जो आपको इस हद तक पहुँचा देती है कि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है, आपने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं आप आने वालों से यही दरख्वास्त है मेरी कि अपने कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए, अपने इर्द-गिर्द की जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए।
अपना मतलब देखिएगा फिर काम आप करें। कितने कामयाब एक्टर होते हैं। ऐसा ही है, बहुत ही आपने अच्छी बात की, बहुत कम लोग ऐसी बात करते हैं मतलब इस तरह से कि लोग बस कहते हैं माहौल, माहौल, लेकिन जब इंसान खुद अपने ऊपर तवज्जो देता है तो वही कामयाब हो सकता है और अपने काम पर फ़ोकस करता है, वही कामयाब हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए और हमारी पहली किस्त में हमें टाइम देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके नहीं, आने का जी, और आप ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि इस बिल्कुल। काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू नहीं, करें। बड़ी मेहरबानी बेटा, जीती रहिए और ज़िंदगी थैंक में कामयाबियाँ हासिल कीजिए। Thank you so much. Thank you so much. So guys, on this note, as we wind up this episode with the iconic and living legend of Pakistani cinema, Miss Azra Aftab साहिबा, ऐसे ही बातें होती रहेंगी, एपिसोड्स बनती रहेंगी और हम आपको फिल्मी सफर पर लेकर चलते रहेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान समीन और जाते जाते हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे अपनी प्रोड्यूसर फिजा सफ्तर, अपने राइटर राना अवैज और कैमरामैन अहमद अजमत का। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अच्छा ऑन फिर दिस नोट एज वी वाइंड अप अच्छा हाँ, फिर